नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे मॉडर्न और एडवांस्ड शहर के बारे में। जी हाँ, ये सपनों का शहर है यार, और यहाँ सबके सपने सच होते हैं। ये शहर भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सपनों के शहर मुंबई के बारे में। मुंबई शहर जाना जाता है अपनी वर्ल्ड क्लास की लाइफस्टाइल के कारण। ये शहर दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक है। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति भी यहीं से आते हैं। भारत का ये वो शहर है जो कभी रुकता नहीं है। दिन हो रात हो, चाहे आतंकवादी हमला हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये नहीं रुकने वाला। इस शहर के लोग औरों से काफी अलग होते हैं और यहाँ के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। फिल्मी सितारों के घर इस शहर में लाखों लोग हर साल आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और सभी का बाहें फैलाकर स्वागत करता है ये शहर, मुंबई शहर। इस शहर में है दुनिया के सबसे महंगा घर एंटीलिया, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी भी यहीं पर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई शहर के मजेदार किस्सों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई बना है 7 अलग अलग द्वीपों से, जिसका नाम है ऑयल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, ओल्ड विमेंस आइलैंड, माहिम, परेल, मजगांव और वर्ली। ये 7 द्वीपों को 60 साल यानी कि 1784 से लेकर 1845 तक लगा आपस में मिलकर मुंबई को निर्माण करने में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर इसका नाम बॉम्बे कैसे पड़ा। जब यहाँ का बंदरगाह पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था तो उन्होंने इसे एक हर्बल पानी की खाड़ी के रूप में देखा और इसे नाम दिया बोम भैया। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने ब्रांगाज की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी की और उसके दहेज के एक हिस्से के रूप में चार्ल्स को टंगेर और बॉम्बे के 7 आइलैंड्स के बंदरगाहों को दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे इस महानगर के नाम को बॉम्बे में बदल दिया गया, यानी कि बोम भैया से बॉम्बे हो गया। 1995 में तत्कालीन शिवसेना सरकार ने बॉम्बे के नाम को बदलकर मुंबई कर दिया, जो कि हिंदू देवी दुर्गा के रूप मुंबा देवी के नाम से पड़ा है। दोस्तों, मुंबई भारत के सभी शहरों में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 2020 तक 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा थी, और इस आबादी के अनुसार मुंबई वर्तमान में पृथ्वी पर 6वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल ताज मुंबई के कोलाबा नाम की जगह पर स्थित है। ताज गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। ताज होटल रिसोर्ट्स एंड पैलेस का एक हिस्सा है। ये इमारत इस समूह की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है, जिसमें 560 कमरे और 44 स्वीट्स हैं। आपको बता दें कि ये होटल 117 साल पुरानी इमारत है। मुंबई की पहचान बन चुकी ये इमारत महानगर के अमीर और संभ्रांत लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों में भी काफी लोकप्रिय है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में गैंग गोलीबारी के समय इस होटल को लगभग 40 घंटों तक आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा था। दोस्तों, मुंबई शहर अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर के लिए जाना जाता है। दोनों अक्सर साथ साथ रहते हैं। इस शहर में कई बड़ी झुग्गियां और चौल हैं। वहीं दुनिया के सबसे महंगे घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी यहीं मुंबई में है। मुंबई में देश की सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति भी हैं। भारत के 32 अरबपति मुंबई में रहते हैं, जिनकी कुल संपत्ति 115.1 बिलियन डॉलर है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले शहरों की सूची में इस शहर को 6वें स्थान पर रखा जाता है। आज के समय में सड़कों पर छोटे शहर और गांवों में भी कार बहुत आसानी से दिख जाती है, बल्कि कारों की भीड़ की वजह से सड़कों पर जाम लगने लगा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में कारों की संख्या गिनी चुनी थी। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली कार कौन सी थी और उसे किसने खरीदा था? जमशेदजी टाटा 1901 में कार रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे, जो कि मुंबई के रहने वाले थे। दोस्तों, आपने पहली बार ट्रेन में सफर कब किया? भारत में पहली बार मुंबई में ही ट्रेन चलना शुरू की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। ये ट्रेन सिर्फ 34 किलोमीटर और 400 लोगों को लेकर ब्रॉड गेज ट्रैक पर दौड़ी थी। दोस्तों, मुंबई में है 125 साल पुराना डिब्बे वालों के लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम, जो कि काफी
काफी फेमस है और ये सिर्फ मुंबई के अलावा आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस डब्बा वाला सिस्टम में 5000 से ज्यादा डब्बा वाले जुड़े हुए हैं जो 25 लोगों की 200 टीम्स में बांटकर घर से लंच बॉक्स पिकअप से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ खुद से करते हैं। मुंबई डब्बा वाला पर कई बार रिसर्च भी हो चुकी है। 2005 में IIT ने इस संस्था पर किए गए रिसर्च में बताया कि ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट का एक्सीलेंट नमूना है। देश विदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट में इस बारे में बताया और पढ़ाया भी जाता है। जी हाँ, मुंबई डब्बा वाला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुका है। फोर्ब्स मैगजीन ने इस नेटवर्क को सबसे खास रेटिंग सिग्मा 6 से सम्मानित किया है। दोस्तों, लगभग हम सब ने बस में बैठकर सफर का आनंद तो जरूर उठाया होगा, है ना? आपको बता दें कि भारत में पहली बस सेवा भी 15 जुलाई 1926 को मुंबई से शुरू हुई थी। ये बस सेवा मुंबई के साथ साथ पूरे देश की पहली बस सेवा थी। इसे पहली बार अफगान चर्च से क्रॉफर्ड मार्केट तक चलाया गया था, लेकिन मुंबई और देश की पहली लिमिटेड बस सेवा 1940 में कोलाबा और माहिम के बीच में चली थी। मुंबई की रेल सिस्टम वर्ल्ड की सबसे बिजी रेल सिस्टम है। मुंबई की ट्रेन में एक दिन में लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। पूरे शहर में लगभग 465 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। मुंबई की लोकल ट्रेन तो क्या ही कहें, सिर्फ 188 सवारी के लिए ही डिजाइन की गई थी, लेकिन उसमें लगभग 500 लोग सवार होते हैं। इसी वजह से मुंबई में हर साल लगभग 3500 लोग ट्रेन से संबंधित दुर्घटनाओं में मारे भी जाते हैं, जो कि रोजाना लगभग 10 लोगों की मौत के बराबर है। इसके कई कारण हैं, जैसे यात्रियों का गिरना या बहुत तेजी से यात्रा करने वाली गाड़ियों से धक्का देना, भीड़-भाड़ और रेल की पटरियों को पार करते समय लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं इत्यादि। दोस्तों, मुंबई महानगर इतनी घनी आबादी वाला शहर है कि यहाँ एक खाली जगह खोजना लगभग असंभव है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में रहने वालों के लिए प्रति व्यक्ति सिर्फ 1.1 वर्ग फुट खुली जगह है। इस शहर की प्रति व्यक्ति जगह न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी, शंघाई, हांगकांग, टोक्यो से भी कम है। मुंबई में स्थित बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसे राजीव गांधी सीलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पुल है जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। ये पुल मुंबई के पश्चिम बांद्रा को दक्षिण वर्ली से जोड़ता है। बता दें कि इस पुल के निर्माण में 90,000 टन सीमेंट और स्टील के तार का इस्तेमाल हुआ है, जो कि पृथ्वी के परिधि के बराबर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा विनिमय केंद्र है। BSE भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो भारत के वाणिज्यिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। मुंबई को भारत का बिजनेस कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में कई वित्तीय संस्थानों के कार्यालय जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और टाटा के इंडस्ट्रीज, गोदरेज, रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिस भी स्थित हैं। यही नहीं, यहाँ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां भी स्थित हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में स्थित है, जिसे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बनाया है। ये 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत एंटीलिया के नाम से जानी जाती है, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन है। 27 मंजिला इस घर के अंदर करीबन 600 लोग काम करते हैं। ये घर कुल 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। आपको बता दें कि खास बात यह है इस घर की कि हर कमरे का इंटीरियर दूसरे कमरे से अलग दिखता है। एंटीलिया में पहले 6 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पर एक साथ 168 कार पार्क की जा सकती हैं। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में 50 सीटर सिनेमा हॉल है और इसके ऊपर आउटडोर गार्डन है। इतनी तरक्की करने के बाद भी मुंबई का एक काला सच भी है, और वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी मुंबई में ही है। मुंबई की कुल जनसंख्या का लगभग 7% अंश गंदी बस्तियों और झुग्गी में रहता है। शहर की धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, जिसमें करीबन 10 लाख लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे महंगी स्लम बस्ती है। दोस्तों, मुंबई का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस है। वड़ा पाव या गरीब आदमी का बर्गर मुंबई स्ट्रीट फूड में सबसे ऊपर है। ये एक पाव है जिसमें मैश किया हुआ भरमा आलू का वड़ा डालकर बनाया जाता है। इसे मसालेदार और मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है और साथ में होती है तली हुई मिर्ची और लहसुन की चटनी। मुंबई को बॉलीवुड का घर भी कहा जाता है। ये शहर हिंदी सिनेमा का घर है। ज्यादातर फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग यहीं पर होती है। हिंदी फिल्म जगत में काम करने वाले सारे कलाकार यहीं पर रहते हैं और ये वो शहर है जहां देश की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी। मुंबई में स्थित जुहू एयरपोर्ट भारत का सबसे पहला नागरिक हवाई अड्डा है। 1928 में इसे विले पर्ले एविएशन क्लब के नाम से खोला गया था। 15 अक्टूबर 1932 को यहीं से भारत की पहली नागरिक उड़ान कराची के लिए भरी गई थी। JRD टाटा, जिन्हें भारत में एविएशन इंडस्ट्री का पिता माना जाता है, उन्होंने खुद इसे उड़ाया था।
दोस्तों, मुंबई में देश के कुछ सबसे लोकप्रिय विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें एलिफेंटा आइलैंड की एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अनगिनत विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इमारतें शामिल हैं। दोस्तों, मुंबई शहर का सबसे लोकप्रिय उत्सव है गणेश चतुर्थी, जिसमें पूरा मुंबई शहर गणपति बप्पा मोरया के नारे से गूंज उठता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस शानदार उत्सव में पूरा शहर सड़कों पर उतर जाता है। मुंबई के उत्तर में स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क एक विशाल नेशनल पार्क है, जो सिर्फ जानवरों का घर नहीं बल्कि जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस पार्क में सफारी करते समय पाकोपीन, लेपर्ड, सांभर डियर जैसे जानवरों को देखा जा सकता है। ये पार्क पूरी तरह से दुनिया में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला नेशनल पार्क में से एक है। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ 2400 साल पुरानी कान्हेरी गुफाएं भी स्थित हैं। इसके साथ ही नवी मुंबई के खरगर में सेंट्रल पार्क को एशिया का सबसे बड़ा पार्क और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। इस पार्क में जॉगिंग ट्रैक, बोटेनिकल गार्डन और एम्फीथिएटर, पार्क में मजेदार मेले, क्रिकेट मैदान, फुटबॉल मैदान और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये था सपनों का शहर मुंबई। आप में से अगर कोई मुंबई से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आप कहां से हो। अगर आपको मुंबई के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट में लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।